Hey everyone, this is Dr. Arjun and welcome to my Indian Market Weekly Update. आज हम बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या करते हैं। पहले तो हम समराइज करते हैं लास्ट वीक हमने क्या किया था और क्या आउटकम आए। तो लास्ट वीक वी आर लास्ट फ्राइडे आई एम बुलिश, मैं बुलिश था मैक्सिमम स्टॉक्स पे। लेकिन ट्यूसडे को आई थिंक जिस दिन होली का हॉलीडे था, इंटरनेशनल मार्केट की चेंजेस की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। हम बुलिश बुलिश से बिरिश हो गए और दैट ट्रेंड फिल कंटिन्यूड आफ्टर होली इन इंडियन मार्केट आल्सो। सो अब स्टार्ट करते हैं कि वर्ल्ड मार्केट क्या बिहेव कर रही है, कैसे बिहेव कर रही है। दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग वेरी क्लियर। जो चार्ट एनालिसिस हो रही है काफी प्रो ट्रेडर्स टाइप्स टिप्स हैं। एक बेसिक ट्रेडर के लिए ये भी सफिशिएंट नहीं, क्योंकि एक बेसिक ट्रेडर को पहले एक बेसिक लर्निंग करना होगा। तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए कि बेसिक वीडियो चाहिए तो आई कैन पुट ऑन दैट आल्सो इन फ्यूचर। तो दिस इज फॉर स्पेशली फॉर पोजिशनल एंड पोजिशनल ट्रेड। दैट्स ओनली ये जो वीडियोस बनाता हूँ मैं स्पेशली इंट्राडे के लिए तो कम ही फॉलो करता मैं इस ट्रेड को। दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ। लेकिन लास्ट फ्यू मंथ से स्विंग ही मिल पा रहा, पोजिशन एक ढंग से भी किसी को नहीं मिल पा रहा है। देयर इज नो क्लैरिटी अबाउट द मार्केट। सो वी स्टार्ट जापान। जापान को देखते हैं तो सडनली देयर इज अ ह्यूज सेल इन द जापानीज मार्केट। तो उसके बाद हम यूरोपियन मार्केट को देखते हैं तो again European market काफी दिन से uptrend था last I think from December to up to this, but now suddenly there is a start of the fall in the European market also। और ये भी सेल पे लग रहा है हमें वीकली टाइम फ्रेम पे। और थर्ड मार्केट हम देखते हैं नैस्डैक आईटी सेक्टर। तो अगेन कोई ऐसा तो स्पोर्ट वगैरह कुछ अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चल रहा है। मे बी दिस एरिया विल एक्ट एज अ स्पोर्ट लिटिल बिट मोर, बट ट्रेंड सेंटिमेंट अभी नेगेटिव है तो इस कैन बी पुट ऑन द सेलिंग साइड आल्सो। और डाउ जोन्स, यस ऑटोमेटिकली डाउ जोन्स को अगर ध्यान से देखेंगे, दिस इज इन जूम इन, तो कहीं भी जूम इन में भी कहीं नहीं लग रहा है कि कहीं ये कोई स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, कोई नियर बाई स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है या कहीं रुक सकता है। अगर इट कैन बी एक पॉसिबिलिटी अगर यूएस 30 अगर रुकता है दैट इज 31,000 के अराउंड। बट टिल टिल देन देयर इज नो एनी मतलब कोई स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट कहीं नहीं है। तो यूएस 30 इन सेल, नैस्डैक इन सेल, यूरोपियन मार्केट इन सेल, जापानीज मार्केट इन सेल टिल नाउ अभी तक। जो सिनेरियो नेक्स्ट वीक का लग रहा है तो माइनर पुल बैक्स जरूर मिल सकते हैं। तो लुकिंग दिस ऑल टुगेदर स्ट्रेटजी तो इंटरनेशनल मार्केट में यही लग रहा है कि एनी पुल बैक, अगर पुल बैक मिलता है मार्केट के अंदर तो उसके बाद जैसे सेल का अगर सिग्नल मिलता है तो हमें सेल करना है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ट्रेडर्स एनी वन कि एक टाइम पे सारा मनी नहीं डालना है ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में, एक ही स्टॉक या एक पे आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। और अगर ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा अपना मनी नहीं डालना है ट्रेडिंग कैपिटल में, और अपने कैपिटल को सेव करना है जैसे भी सेव किया जाए। There is a lot of options. Some will do the future trading, some will do option selling, some will do option buying, some do cash। बट मेरा सजेशन सबसे ये है कि अगर रिसेंटली ट्रेड स्टार्ट किया तो मैक्सिमम डू इन कैश ओनली, और इन्वेस्टमेंट डू इन कैश, नो फ्यूचर नो ऑप्शन फॉर दैट। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन के लिए आपको लर्निंग 2 to 3 years का, 1 to 2 years का मिनिमम चाहिए लर्निंग। तो सो अब चलते हैं हम इंडियन मार्केट की तरफ। इंडियन मार्केट में क्या है हमारे पास, कहाँ जा रहे हैं। दिस इज इंडियन मार्केट फॉर द नेक्स्ट वीक। थोड़ा सा ये बोलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देख रहे हैं हम। इसमें वॉल्यूम तो फ्यूचर में ही आते हैं, ये तो स्पॉट प्राइसेस हैं, इंडेक्सेस हैं। तो सो देयर इज अ ह्यूज गैप डाउन। ये जो ह्यूज गैप डाउन जो हुआ था फ्राइडे की मार्केट को था, मैं लास्ट वीक भी मिड वीक के बाद सबको अलर्ट कर रहा था कि अब सेलिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। कुछ लोग बोल भी रहे थे कि नहीं वी हैव द ग्रोथ, वी हैव दिस दिस दिस, बट दे नेवर अंडरस्टैंड कि इन we still we are dependent on USA for everything including economy also, because यूएस जैसे चाहता है वैसे वर्ल्ड में होता है। सडनली यूएस में डेटास वगैरह अच्छे नहीं थे लास्ट वीक जो आ रहे थे, और सडनली पावल का स्पीच था कि दर जो इंटरेस्ट रेट परसिस्टेंटली हम बढ़ाते रहेंगे। लास्ट मंथ में बोल रहे थे कि अब कम करेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे। बेसिकली इन्फ्लेशन इज नॉट स्टिल अंडर कंट्रोल एंड दिस वेरी बैड। एंड फाइनली एक ऐसा फेस है कि लास्ट 2 ईयर से एक स्ट्रगल चल रहा है कि वेदर मार्केट विल बी क्रैश्ड और सेशन आएगा नहीं आएगा, बट स्टिल देयर इज नो क्लैरिटी। बट यस राइट नाउ हम ब्रेक डाउन के आसपास जा रहे हैं, नॉट कि ब्रेकआउट के आसपास, बट विल सी नेक्स्ट वीक क्या मूव मिलते हैं हमें। तो हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी, पुल बैक के बाद हमें सेल करना है टिल हम मूविंग एवरेज। लुक एट दिस, इफ यू पुट ऑन दिस ओनली फैक्टर कि मूविंग एवरेज नीचे जब जब हम सेल पे ही आना, जैसे सेल का सिग्नल, नॉट कि बाई करना है, क्योंकि कंट्रा ट्रेड है बाई करना।
अगर बाई करना है कंटेंट फिर कॉन्फिडेंट ट्रेड होना चाहिए कि बुलिश होना चाहिए ट्रेड। तो अगला सेक्टर हम देख लेते हैं, अगेन गोज टू निफ्टी फार्मा। आई कांट से इसमें क्या कर सकते हैं, पुल बैक तो लगता है, लेकिन अभी मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, ना मैं इसमें ट्रेड करना चाहता हूँ ना मैं करता हूँ। तो कम टू निफ्टी मेटल, मेटल थोड़ा सा एक बुलिश जोन में थोड़ा सा लग रहा है। मेटल भी थोड़ा कंट्रा ट्रेड है, लेकिन अभी बुलिश तो नहीं कह सकते, कंट्रा ट्रेड है। अगर पॉसिबिलिटी पुल बैक करता है तो ये एक ट्रेड बन सकता है। निफ्टी आईटी, फॉर्म में निफ्टी आईटी सेल ही है फिलहाल, अभी तो बाई तो नहीं लग रहा मेरे को। लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या करता है। नेस्डैक तो नेगेटिव में ही है। एंड ऑटो सेक्टर अगेन पुट ऑन द सेल साइड आल्सो, क्योंकि मूविंग एवरेज सिंपल स्ट्रेटजी, ज्यादा कुछ नहीं कॉम्प्लेक्स। मूविंग एवरेज नीचे है तो सेल की तरफ ही ज्यादा कोशिश करना है, सेल ही ढूंढना, नॉट की बाई ढूंढना है। मूविंग एवरेज ऊपर तो बाई ढूंढना है। तो फॉर अभी तो इंडेक्स सभी के सभी मूविंग एवरेज नीचे हैं डेली टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी तो दिस इज ओनली सेक्टर विच आई एम वेरी मच इन बेरिश फॉर द नेक्स्ट वीक, दिस बैंक निफ्टी बोथ पीएसयू एंड नॉन पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक्स। तो सो फॉर मी अगर कोई स्ट्रॉन्ग सेल को अगर सिग्नल देता हूँ तो दैट इज ओनली बैंक बैंक बैंकिंग सेक्टर, बोथ पीएसयू एंड नॉन पीएसयू बैंक। एंड सेकंड सेक्टर इफ आई से पुट ऑन द सेल, वो हमारा आईटी एंड ऑटो रहेगा। एंड मेटल लिटिल बिट साइड भी यार बुलिश हो सकता है। So with this, I think, and one more sector which will be bullish, that is the FMCG. We can consider this sector will be bullish for the next week. If I put on the कि कुछ जैसे मेरा जो ट्रेडिंग इंस्टेंट होता है वो टाइमली चेंज हो जाता है, कभी बुलिश कभी बुलिश नहीं। कुछ होते हैं जो बुलिश ही रहना चाहते हैं और बियर टाइम बियरिश ही रहना चाहते हैं। जो सिर्फ बियर ट्रेड करते हैं बुलिश, तो जैसे मैं पहले किया करता था एक ट्रेड ऐसे। तो अगर मुझे कोई बोले कि नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश किसी को कैच करना है तो दैट इज सेक्टर वाइज है तो एफएमसीजी ओनली वन सेकंड, सेकंड मेटल प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन बेरिश सेक्टर में अगर कोई बात करूं तो बैंक निफ्टी विल बी द बेरिश, मोस्ट बेरिश, एंड सेकंड इज ऑटो एंड थर्ड इज आईटी सेक्टर। विद दिस इज एन इंडेक्स व्यू फ्रॉम माय साइड फॉर नेक्स्ट वीक। बट अगर बोलूं कि पर्टिकुलर स्टॉक्स इन विच you have to either make the position, fresh positions, either buy or bullish side or bearish side. So we can discuss a few charts just only. स्ट्रेट वे हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास क्या हो सकता है। यस, एम्फेसिस दिस लुक्स गुड कि बेरिश जोन में ज्यादा हो सकता है। यस, और बेरिश जोन में कोई और अगर हो सकता है तो सभी चार्ट देख लेते हैं। अडानी के साथ मैं अभी ट्रेड नहीं करता, ना मैंने पहले किया था ना अभी कर रहा हूँ, जब तक सेटलमेंट इनका ना हो जाए सबका। तो अगर मैं बुलिश जोन में बोलूँ तो गेल, फॉर मी गेल लुक स्ट्रॉन्ग, दिस इज कंटेंट आई थिंक वी शुड लुक एट दिस। दो चीजें इसमें गेल में है। हम इसका अच्छे से स्टडी कर लेते हैं गेल के बारे में, गेल क्यों स्ट्रांग लग रहा है। तो फॉर मी व्हाट आई, मैं जो यूजली देखता हूँ तो वो ये देखता हूँ कि मंथली टाइम फ्रेम कैसा है। अगर लंबा टाइम पोजिशन तो गेल लुक गुड इन दिस चार्ट फ्रेम, स्पेशली RSI 60 के ऊपर है, मोमेंटम भी पैच करा पर बुलेंचर पे तो बुलिश लग रहा है। उसके बाद इसी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, पहले मंथली में देख लेते हैं। तो मंथली में अगर हम गेल को देखें तो यस, बार बार एक रेजिस्टेंस को वापस आ रहा है वहां से, तो लेट होप ये कैसे मूव करता है। तो मुझे तो अभी बुलिश ही लग रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। वीकली टाइम अगेन वन टॉप, टू टॉप एंड थ्री टॉप के आसपास हैं। अगर हमने यहाँ से ऊपरी पोजीशन कैरी किया तो वी कैन पुट इन द, या ऐसा कर सकते हैं कि गेल को हम एक रिडार में रख सकते हैं, कुछ टाइम वेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा पुल डाउन होता, थोड़ा सा नीचे की तरफ आता, देन अगेन वी मेक द फ्रेश पोजीशन फॉर बुलिश जोन बाई करने की तरफ से। तो दिस इज माय टेक ऑन द गेल। सो गेल कैन बी वन सेक्टर विच कैन बी बुलिश। थोड़ा हम वेट कर सकते हैं गेल का, स्पेसिफिकली जब हम मूविंग एवरेज के आसपास, तब ज्यादा अभी थोड़ा सा रिस्की है ट्रेड लाइन, बट स्टिल इट इज इन बुलिश एंड बेरिश मार्केट आल्सो, तो इट इज गुड सेक्टर टू बाय। स्पेशली अगर थोड़ा और नीचे मिले तो और अच्छा रहेगा, लेकिन यू कैन मेक इट पोजीशन फॉर बाय आल्सो। दिस इज अ गेल वन सेक्टर। सेकंड सेक्टर अगर नेक्स्ट वीक में अगर बेरिश मार्केट में बुलिश की बात करें तो इट इज सीमेंस, दिस वीकली डेली एंड मंथली टाइम फ्रेम द बुलिश जोन। तो सो सेकंड सेक्टर इज माय फ्रॉम साइड सीमेंस। गेल पे हम दोबारा कमेंट कर लेते हैं। गेल पे वॉल्यूम कुछ टाइम से काफी ज्यादा है, एज कम्पेयर टू सीमेंस को देखोगे तो वॉल्यूम नहीं है कहीं भी। इट इज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है जितना सीमेंस गेल का है लग रहा है। तो उसके बाद अगर कोई और स्टॉक डिस्कस करें तो इस सेक्टर इसमें हमारे पास यही है। और नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट में अगर कोई स्टॉक्स जिसको मुझे लग रहा है कि पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं तो एक
पॉली कैप में कह नहीं सकते, सेलिंग पोजीशन बन सकती है, ह्यूज बेरिश कैंडल बनी है तो सेलिंग पोजीशन क्रिएट हो सकती है पॉली कैप में, बट नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दैट्स। और again, one more stock we should consider for bullish will be the Cummins India. Look at the daily time frame, still moving is high है Bollinger के अपर बैंड पे, तो सो इफ फंडा यही है कि मूविंग एवरेज के ऊपर है, Bollinger के आसपास है, तो दैट बुलिश पुट इन द बुल जोन। और अगर Bollinger बैंड के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है और Bollinger के नीचे वाले लेग सेगमेंट में, तो पुट ऑन द बेरिश जोन। तो सो दिस इज अगेन वन सेक्टर बोथ टाइम, डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम बुलिश जोन। तो ये हो गया, और उसके बाद हम एक और स्टॉक देख लेते हैं। कोई और स्टॉक देख लेते हैं जिसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट लग रहा है। तो लुकिंग एट दिस ऑल टुगेदर, दिस इज वन चार्ट मोर जो बुलिश जोन में मुझे लग रहा है कुछ टाइम से, दैट इज Zydus। लुक एट द Zydus टाइम फ्रेम, दिस इज ऑन द बेसिकली कंसोलिडेशन बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं बोल सकते, एकुमुलेशन बोल सकते हैं। दिस एरिया पे एकुमुलेशन Zydus में हो रहा है। तो दिस इज टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यस इट इज अबाउट देन मूविंग एवरेज 60 के ऊपर चल बिहेव कर रहा था, अच्छा बिहेव है, अभी मोमेंटम अच्छा है। तो दिस अगेन वन सेक्टर विच इन बुलिश इन Zydus लाइफ साइंसेस, ये एक स्टॉक हो सकता है जिसमें बुलिश बन सकते हैं। तो यहाँ से बुलिश सेक्टर की बात करते हैं। तो अगर इसी में हम बात करते हैं आगे, तो कुछ स्टॉक की और बात कर लेते हैं। दिस इज बुलिश जोन। और अब हम बात करते हैं बीरिश, हमारे बीरिश में क्या लग रहा है। एक और स्टॉक है जिसमें बुलिश में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, दैट इज एबीबी। एबीबी अगेन इज बुलिश स्टॉक्स इन द वीकली डेली टाइम फ्रेम, थोड़ा और नीचे मिले तो और भी अच्छा है, लेकिन अभी बुलिश ही मेंटेन कर रहा है। और वीकली टाइम फ्रेम भी हमारा बुलिंजर बैंड के ऊपर बैंड पे। तो दिस इज स्टॉक आई एम लुकिंग फॉर बुलिश फॉर द नेक्स्ट वीक। तो सो इससे हम कंप्लीट करते हैं। तो बुलिश स्टॉक्स की बात करें तो मैंने 5 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। वन इज अ गेल, वन इज अ किमन्स इंडिया, वन इज सीमेंस, और वन इज एबीबी कैपिटल, और लास्ट वन इज Zydus। सो 5 स्टॉक। तो लेट अगेन वी सी क्या कौन से स्टॉक हैं। Zydus लाइफ साइंसेज, यस इट इज मेकिंग गुड पोजीशन, गुड आफ्टर डिस्पाइट ऑफ एन एक्टिव मार्केट। तो ये हमारा बुलिश में लग रहा है। और दूसरा हमारे पास अगर एबीबी देखें तो ये अगेन हमें काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है, ये भी एबीबी भी। तो Zydus एंड एबीबी लुकिंग चार्ट गुड, चार्ट लुक्स गुड, तो इसमें पोजीशन फ्रेश पोजीशन बन सकती है। तीसरा अगर हम बात करें तो गेल, वॉल्यूम कम है लेकिन गेल में लग सकता है। दूसरा बात करें इस गेल, गेल में वॉल्यूम काफी ज्यादा, मोमेंटम भी काफी ज्यादा, इट कैन भी अगर नीचे और प्राइस में तो ये एक अच्छा स्टॉक है इस टाइम के लिए इस बेरिश मार्केट में। और चौथा अगर कोई हो सकता है तो सीमेंस, सीमेंस हो गया। और उसके बाद अगर कोई और हो सकता है तो बात डिस्कस कर लेते हैं। दिस वन स्टॉक क्यूमेंस इंडिया, this stock Cummins India, this can be bullish. So Zydus, ABB, Siemens, Cummins, ITC, आईटीसी को हमने डिस्कस नहीं किया तो आईटीसी को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज आईटीसी बेसिकली। आईटीसी चार्ट को देख लेते हैं। आईटीसी चार्ट को, इट इज अगेन इन द बेटर टू से काफी टाइम से इसी प्राइस पे मूव कर रहा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट वीक देयर विल बी बुलिश मोमेंटम इन, क्योंकि काफी टाइम से एक्यूमुलेट कर रहा है इस प्राइस को। फ्लैग एंड फ्लैग पैटर्न कुछ बोलते हैं, कुछ की बोलते हैं, तो आई डोंट बिलीव इन दिस ऑल, बट इट कैन क्रिएट फ्लक्चुएशन। तो आईटीसी कैन बी बुलिश। तो अब हम बेरिश की बात करते हैं, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जिसको मैंने बेरिश में जोन में रखा है, उसकी बात कर लेते हैं। स्टार्ट विद दिस ITs, as I said, banking sector will be my first target in bearish zone, sell करने के लिए, short करने के लिए बैंक सेक्टर। सेकंड इज ऑटो, थर्ड इज आईटी। सो इन दिस बैंकिंग सेक्टर में अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर बैंक की बात करता हूं, ऑटो की, आईटी की बात करता हूं, एम्फेसिस कैन बी बेरिश, यस दिस इज गुड स्टॉक्स टू बेयर। और दूसरा अगर मैं स्टॉक बोलूं तो बेयर करने के लिए तो नेक्स्ट स्टॉक अगर बेयर करने के लिए बोलूं तो इसमें कुछ मुझे नहीं लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग है। इसमें मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुझे परसिस्टेंट में बेरिश जोन लग रहा है। परसिस्टेंट विल बी इन बेरिश फॉर द नेक्स्ट वीक। काफी देर से इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, एक्युमुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है। तो इट कैन बी पॉसिबिलिटी की, क्योंकि नैस्डैक नेगेटिव है, वर्ल्ड की मार्केट नेगेटिव, आईटी नेगेटिव है, तो बेरिश में इसका सिग्नल मिल अच्छे मिल सकते हैं मेरे लिए।
आईटी में परसिस्टेंट फर्स्ट एंड सेकंड। इफ एन आईटी में बात करूं, दूसरा मैं पहले इसी को रखना चाहूंगा। दूसरा इट कैन बी एल टी आई एम, बट आई परसिस्टेंट इज फर्स्ट। और उसके बाद अगर किसी की बात करना चाहूंगा तो विदेश में तो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। इट कैन बी पॉसिबिलिटी की बिलिंजर, देखो सिंपल स्ट्रेटजी है, मूविंग एवरेज नीचे, बिलिंजर बैंड के नीचे बैंड में नेगेटिव कैंडल्स हैं, आरएसए भी नीचे की तरफ है, इट कैन बी बेरिश। सो इट कैन बी पुट ऑन बेरिश बट ओनली शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो ये स्टिल अभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट लगातार कंटिन्यूसली प्रेशर नीचे की साइड है। सो always making one thing in clear in mind, never do contra trade। अब contra trade करना है तो make it confirmation from multiple charts, multiple time frame में उसको confirmation लेके ही ट्रेड करना है और शॉर्ट ड्यूरेशन भी करना है। तो दिस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। और कोई और स्टॉक अगर नेगेटिव होता है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो तो उसके बाद हम कोई और स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जिसमें नेगेटिविटी हमें दिख रही है, जिसमें लग रहा है कि बेरिश नेक्स्ट वीक के लिए हो सकता है। तो अपोलो हॉस्पिटल कैन बी, बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर राइट नाउ इन अपोलो, बट अगेन पॉसिबिलिटी अपोलो हॉस्पिटल कैन शो ड्रॉ डाउन, कुछ और ड्रॉ डाउन देख सकते हैं इसमें। वन इज मोर सेक्टर विच है मेरी फोकस की, एशियर मोटर, लेकिन वॉल्यूम नहीं है अगर इसमें बात करें तो अगर अपोलो हॉस्पिटल के मुकाबले इसमें वॉल्यूम दोनों में नहीं है इतना ज्यादा वॉल्यूम, तो नॉट वेरी मच श्योर कि इसमें क्या करें। कुछ और स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। One more stock which is very interesting stock is NTPC. Look at the NTPC chart, beautiful chart, having all or having the buy buy zone all in all time frame. Monthly, look at the monthly, so beautiful chart. Weekly, so beautiful chart, and the daily, look at the beautiful chart. Persistently ग्रोथ करे, डबल टॉप के आसपास, सो बी केयरफुल। अगर इस वीक नेक्स्ट 1 और 2 डेज में इसने सेलिंग सिग्नल दे दी, इट कैन बी कंट्राडेड, बट राइट नाउ काफी स्ट्रांग जोन पे है। तो सो एनटीपीसी दिस अगेन स्टॉक विच आर कंसिडर फॉर बाई जोन। और कुछ और स्टॉक की बात कर सकता हूँ, पावर ग्रिड की अगर देख लें तो पावर ग्रिड भी बाई जोन में ही लग रहा है, लेकिन इट इज कैन बी मोर ऑन साइड वे। वीकली टाइम फ्रेम में भी अभी एक अच्छा मूवमेंट क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इट कैन बी। और कुछ स्टॉक्स की और बात कर लूँ, इट कैन बी इन बियर जोन। वन इज रिलायंस, बार बार 23 को टच करा, बट पॉसिबिलिटी है कि इस बार ये 22 के आसपास भी टच करेगा। तो सो इट फॉर रिलायंस फॉर मी लॉन्ग टर्म फ्रेंकली एक अच्छा सेक्टर पिकअप हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बेरिश जोन में ही है, स्पेशली अगर उसने ब्रेक डाउन कर दिया मंडे के लेवल्स को। और सेकंड स्टॉक्स विच कैन बी बेरिश फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बेरिश अगर हो सकता है तो दैट कैन बी, दैट इज बेसिकली बजाज फिनसर्व। आई नेवर कमेंट ऑन दिस। दिस इज पॉसिबिलिटी कि बजाज फिंस काफी ड्रॉ डाउन हो सकता है नीचे फ्यूचर में, जो अभी ट्रेंड्स मार्केट का बैंकिंग सेक्टर को स्पेसिफिकली लेके है। तो आईसीआईसी बैंक को देख लेते हैं, आईसीआईसी बैंक, बट कोई क्लियर सिग्नल कहीं बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, बट इट कैन पॉसिबिलिटी कि ये हो सकते हैं। एक और बैंकिंग सेक्टर को देखना चाहूंगा मैं, दैट इज ये एक आईटी सेक्टर को देखना चाहूंगा जिसमें बेरिश, जिसमें थोड़ा ज्यादा बेरिश हूँ, दैट इज एसएल टेक्नोलॉजीज। नॉट वेरी मच श्योर, बट अगर मैं आईटी सेक्टर से बात करूं किसी की, तो सेल की बात करूं तो परसिस्टेंट आईटी सेक्टर को समराइज कर जाता हूं। तो मोर एंड लेस यस, देयर इज मोस्ट ऑफ आईटी सेक्टर में लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग में बाइश बुलिश बुलिश मोमेंटम दिखा है, लेकिन बट फॉर मी लुकिंग एट द नैस्डैक, लुकिंग एट द वर्ल्ड मार्केट, आईटी कैन बी कंट्राडेड, बट कंफर्मेशन के बाद ही, नॉट वेरी मच श्योर लुकिंग एट द चार्ट। सो विद दिस आई कैन दोबारा मैं समराइज कर देता हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। अगर कोई बेरिश, क्योंकि वी आर फोकस ओनली ऑन बेरिश नॉट बुलिश, बट मेरे को चार्ट में जो दिख रहा है मेरे लिए बुलिश में बी स्टॉक्स हैं, डिस्पाइट ऑफ द नेगेटिव मार्केट आई हैव द स्टॉक्स व्हिच आर इन बुलिश जोन स्टिल नाउ। बट बिफोर दैट आई डिस्कस विद दैट कि जो आपके बेरिश वाले हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। persistent can be a possibility, persistent can be possibility, SCL technologies from IT sector and banking sector, what I see कोई
पर्टिकुलर बैंक में मेरे को कोई इंडिकेटर नहीं मिल रहा कि सेल, लेकिन बैंक एज अ निफ्टी, बैंक निफ्टी से पर्टिकुलर एक सेल पे, जोन पे। और मोटर सेक्टर से मुझे ईश्वर मोटर सेल पे लग रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा सेल पे लग रहा है, अगर एक और ब्रेकडाउन हो जाता है तो। और दूसरा अगर और कोई और सेल पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। सो सेल जोन विल इन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स, ईश्वर मोटर्स। और साथ में अगर कोई सेल लगता तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज। और साथ में परसिस्टेंट थोड़ा सा आईटी सेक्टर से ही, तो ऑटो से एक आधा ईश्वर एंड महिंद्रा महिंद्रा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हो सकता है। आईटी सेक्टर से परसिस्टेंट एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, अगर होंगी भी तो ऐसे कंफर्मेशन नहीं है। और थर्ड, बैंकिंग सेक्टर से कोई भी स्टॉक अभी स्पेसिफिक नहीं, इंडेक्स इज सेलिंग पे लग रहा है मेरे को। और कुछ बाइंग जोन वेरी इंटरेस्टिंग डिस्पाइट ऑफ द मार्केट नेगेटिव, मुझे बाइंग जोन कुछ स्टॉक्स दिख रहे हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ फार्मास्यूटिकल से बात करूँ, जाइडस लाइफ साइंसेज बुलिश लग रहा है मेरे को, एबीबी कैपिटल बुलिश लग रहा है मेरे को, सीमेंस बुलिश लग रहा है, क्यूमेंस इंडिया बुलिश लग रहा है, आईटीसी बुलिश लग रहा है, गेल बुलिश लग रहा है, एनटीपीसी बुलिश लग रहा है। तो सो विद दिस, दीज आर द स्टॉक्स व्हिच विल बी फोकस इन नेक्स्ट वीक। तो बाकी मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट ए गैम्बलिंग, लाइट ए गैम्बलिंग कि हमने ये आज बुलिश है तो कल बेरिश है। कुछ इंडिकेटर्स, कुछ टेक्निकल टूल्स, कुछ हेल्प किया और कुछ लिटरेचर की स्टडी करने से, वर्ल्ड मार्केट को स्टडी करने से ये हमें क्लियर आइडिया मिलता है कि हम किस तरफ जाते हैं। बट नो बडी वेरी मच श्योर कि हम मार्केट में किस तरफ मार्केट का ट्रेंड करेगा। लाइक लास्ट वीक आई एम बुलिश ऑन फ्राइडे मंडे, बट आफ्टर ट्यूसडे ऑनवर्ड आई एम बेरिश। सो वी हैव टू मॉडिफाई एज पर द मार्केट डिमांड्स, मार्केट नीड्स। हम स्टेट में नहीं है सोते कि हम ये नहीं सोच सकते कि हमने आज बोला बेरिश तो मार्केट बेरिश होगी, हमने बुलिश हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मार्केट का ट्रेंड जैसे होगा वैसे ही ट्रेड करेंगे। सो मेक इन माइंड हमने दो पोजीशन क्रिएट करके रखनी होती है। बुलिश जैसे वीकली हम एनालिसिस करें तो हम बुलिश के स्टॉक्स और बेरिश के स्टॉक दोनों रखेंगे। मार्केट जिस तरफ स्टैंड हम उसी तरफ से ट्रेड करेंगे। सो अगर आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और so that more and more people will be aware of the stock market trading, so that they can also keep this option in mind for future growth। तो और इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, सभी का जो आपके साथ जुड़े हैं उनका ख्याल रखिए, ताकि आप ख्याल रख पाएंगे तो बाकी लोग भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं दोबारा इसी वीक में, नेक्स्ट वीकली मार्केट, इंडियन मार्केट वीकली अपडेट की एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।